हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोज़ की जानकारी भी आपको मिलती रहे, इसके लिए घंटी भी दबाएं। राजेंद्र व्यथित कहीं लिखते हैं कि पेड़ थे दोनों तरफ पर बीच में साया न था। पेड़ थे दोनों तरफ पर बीच में साया न था, इस तरह का धूप से धोखा कभी खाया न था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2019 हेतु जो हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं पाठ्य पुस्तकों की। आज हम बात करते हैं सरयू की जो टेस्ट सीरीज है उसमें 5वें भाग की। मैं हूं आपका दोस्त आदि गणेश। वीडियो अच्छा लगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है। जिस तरह कल हमारी सीरीज चली थी वो टेस्ट हुआ था मौर्य काल का, अब आगे जो होगा वो होगा गुप्त काल का, तो आप तैयार हैं। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। इस सीरीज में जो ऋतुवर्णन अध्याय है सेनापति कृत, वहाँ से प्रश्न है। परिचय की बात कर लेते हैं सेनापति के। तो सेनापति का जन्म कब और कहाँ हुआ? अनूपशहर बुलंदशहर में 1589 ईस्वी में। वहीं सेनापति के प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो दो प्रमुख ग्रंथ हैं इनके, काव्य कल्पद्रुम व कवित रत्नाकर। काव्य कल्पद्रुम व कवित रत्नाकर। पूछ लिया जाए कि सेनापति किस काल के कवि थे या किस काल से संबंध रखते हैं, तो ये रीतिकाल के कवि थे। बहुत अच्छा प्रश्न आगे वाला कि रीतिकाल का वर्ड्सवर्थ किसे कहा जाता है? सेनापति को। तो रीतिकाल का वर्ड्सवर्थ कौन है? सेनापति। सेनापति के प्रिय अलंकार की हम बात करें, ये भी पूछा गया कई बार कि सेनापति का प्रिय अलंकार कौन सा है, तो वो है श्लेष अलंकार। पाठ के अंदर सेनापति ने किन किन ऋतुओं का मनमोहक चित्र प्रस्तुत किया है, किन का वर्णन किया है इस अध्याय में? तो शरद, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु का। वहीं अध्याय में ऋतुराज किसे कहा गया? वसंत को। अध्याय में भी ऋतुराज वसंत को कहा गया और कहीं भी अन्य उपमाएं दी जा सकती है, इसलिए यहाँ पे ये प्रश्न बना कि अध्याय में ऋतुराज किसे कहा गया? किसे? वसंत को, ऋतुओं का राजा। सेनापति किस भाषा के अंदर सिद्धहस्त थे? तो सेनापति जो है ब्रिज के अंदर सिद्धहस्त थे, बड़े पारंगत थे। अगला है, पाठ में किस ऋतु के आगमन पर जो तलगर होते हैं उनको सुधारना बताया गया है? ग्रीष्म ऋतु में। और वहीं बसंत ऋतु की चतुरंगिणी सेना, विशेष तौर से ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को कि बसंत ऋतु की चतुरंगिणी सेना में शामिल है या किसे बताया? तो तरु, फूल, उपवन, वन, ये है चतुरंगिणी सेना बसंत की। बसंत ऋतु के बंदीजन की उपमा किसे दी गई है? कोयल को। किसे? कोयल को। अगला प्रश्न है 12वां, बंदी जिमी बोलत बिरद बीर कोकिल है। बंदी जिमी बोलत बिरद बीर कोकिल है में अलंकार है अनुप्रास और उपमा, दोनों अलंकार हैं यहाँ पर। ग्रीष्म ऋतु ने किसका रूप हरण कर लिया है? वृक्षों को। जो वृक्षों का रूप था हरे भरे थे, ग्रीष्म ऋतु ने उनका हरण कर लिया उस रूप का। बसंत ऋतु को देखकर कौन व्याकुल हो रहे हैं? जो योगी लोग हैं, योगी जन हैं, वो बसंत ऋतु को देखकर बड़े व्याकुल हो रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, जो पाठ में किसके आगमन पर चंदन की खुशबूयुक्त हवा चलने लगी है? पाठ में पूछा गया है कि किसके आने से, किसके आगमन पर जो चंद्र की खुशबूयुक्त हवा है वो चलने लगी है? तो बसंत ऋतु के आगमन पर। ऐसा भी पूछा जा सकता है किस ऋतु के आगमन पर, तो ध्यान रखें बसंत ऋतु। जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है। जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है। प्रस्तुत पद में निहित अलंकार है उत्प्रेक्षा। जैसे पहले भी बताया, जहाँ पर जनु, मनु, मानव, मानहु ये आ जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला देखिए, पाठ में संकलित, ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि पाठ में संकलित जो ऋतु वर्णन है उसमें सेनापति ने किस छंद का प्रयोग किया है? यहाँ पे शब्द नहीं है, छंद है। तो मनहरण का प्रयोग किया, मनहरण कवि छंद का प्रयोग किया उन्होंने। महाझर लागे ज्योति भादव की होती चले। महाझर लागे ज्योति भादव की होती चले, इस पद में जो महाझर शब्द है यहाँ पर कौन सा अलंकार है इनमें? तो इसमें श्लेष अलंकार है।
अगला है अर्गजा का क्या अर्थ है। अर्गजा जो शब्द है इसका क्या अर्थ है। अर्गजा का अर्थ होता है सुगंधित पदार्थ। क्या? सुगंधित पदार्थ। क्षिति का अर्थ है पृथ्वी, और क्षिति शब्द का क्या अर्थ होता है? पृथ्वी। तो शुक्रिया दोस्तों, ये थे कुछ विशेष प्रश्न। वीडियो को शेयर करना, आपको लाइक ज़रूर करना है।